नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोएडिनोमास। अगर आपको आपकी छाती के अंदर गांठ है और आप चाहते हैं कि उसका ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बातें करूंगा कि क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है कि विदाउट ऑपरेशन के, बिना किसी चीराफाड़ी के, जो ब्रेस्ट की गांठ है, जो बेनाइन गांठ है, खास करके फाइब्रोएडिनोमास, किस तरह से उसको हम निकाल सकते हैं, किस तरह से उनको हम इलाज कर सकते हैं। तो जिन फीमेल्स के अंदर फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि ये काफ़ी यंग फीमेल्स में, जो 15 से 40 साल की जो यंग फीमेल्स होती हैं उनके अंदर फाइब्रोएडिनोमास पाए जाते हैं। अब अगर किसी भी कारण से उन्हें ऑपरेशन करवाना है, या तो कॉस्मेटिकली या फिर पेन की वजह से, या फिर साइज, गांठ का साइज बहुत बड़ा है कि जिससे वो कि ब्रेस्ट के जो मोर्फोलॉजी है उसको डिस्टोर्ट कर रही है, कि वो गांठ की अजीब सी शेप हो गई है, ब्रेस्ट अजीब सी दिखने लगी है और आप चाहते हैं कि आप उसका ऑपरेशन करवाना है, तो पहले के ज़माने में हम ऑपरेशन करते थे। ऑपरेशन में क्या करते थे, हम चीरा लगा के और उस गांठ को निकाल देते थे, लेकिन उसकी अपनी कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि जैसे अगर चीरा लगाएं तो वहाँ पे स्कार बन जाएगा, निशान बन जाएगा। सेकंड थिंग कि उसके लिए हमें बेहोश करना पड़ता था, जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता था। तीसरी चीज़ कि फिर उसके अंदर कल को कोई भी पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसे भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। बेड रेस्ट एक लंबा होता था, ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर्जिकल में इशूज आते थे। लेकिन आज के दिन जो हमारी जो साइंस ने तरक्की की, जो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसके द्वारा हमारे पास बहुत सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें मेनली हम 3 ऑप्शंस की आज की डेट में हम बात करते हैं। सबसे पहला थर्मल एब्लेशन। थर्मल एब्लेशन में हम क्या करते हैं कि गांठ के अंदर हम एक सुई लेकर जाते हैं और उसको हम थर्मल यानी कि हीट जला के हम उस गांठ को, सिकुड़ जाएगी, हम उस गांठ को जला देंगे एक नीडल की मदद से, और धीरे धीरे वो अगले 2 से 3 हफ्ते में वो गांठ सिकुड़ के बिल्कुल गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा क्रायो एब्लेशन। क्रायो एब्लेशन में हम क्या करते हैं कि फ्रीज करते हैं एक तरह से, कि जो हमारी गांठ है उसके अंदर हम उसी तरीके से सेम नीडल लगा के, अल्ट्रासाउंड गाइडेड, और नीडल अंदर ले जाकर हम उसको जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो टिश्यू है वो डेड हो जाएगा और वही सेम 2 से 4 हफ्ते के अंदर वो धीरे धीरे गांठ सिकुड़ के गायब हो जाएगी। और आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक हमारी चली हुई है, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी या फिर वैक्यूम असिस्टेड एक्सीजन, वेब या फिर VAE। तो इसमें हम क्या करते होते हैं कि हमारी एक थोड़ी पतली सुई होती है जिसको हम गांठ के अंदर लेकर जाते हैं और वैक्यूम असिस्टेड, पीछे वैक्यूम के प्रेशर की मदद से हम उस गांठ को पीस पीस करके पूरी गांठ को हम निकाल लेते हैं, अंदर से गायब कर देते होते हैं। और फिर जो सैंपल्स हमारे निकाले हैं हमने, उन सैंपल्स को हम लैब में ही भेजते हैं, सो दैट कि हम ये कंफर्म हो कि ये गांठ है वो सिर्फ बेनाइन ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर कोई भी कहीं भी कोई कैंसर का अगर कोई ऐसा कोई टिश्यू मिलता है। सपोज अगर मान लीजिए कि हमने पहले जब हमने प्रोसीजर से पहले जब हमने अल्ट्रासाउंड किया था, FNAC बायोप्सी की थी, उसमें वो बेनाइन आया था, लेकिन उसमें कहीं कोई छोटा पार्टिकल ऐसा था जो कैंसर टिश्यू भी था। तो बाद में जब हम सैंपल गांठ निकाल के पूरी को जब हम लैब में भेजते हैं, वहाँ पे हम दोबारा से फिर चेक करते हैं, और अगर कोई भी छोटा ऐसा हमें कोई ऐसा अंश मिलता है जिसके अंदर कैंसर की सिम्टम्स है, कैंसर है, तो फिर हम हमारे पेशेंट्स को आगे हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ताकि उसका बाकी आगे का ट्रीटमेंट भी किया जा सके और हम बीमारी को प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। बाकी अगर आपको हमारी ये जो वीडियो की जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फाइब्रोएडिनोमा या उससे ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें।